दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में है। हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी की दौलत आधी से भी कम बताई जा रही है। हर रोज अडानी समूह के शेयर्स में भारी गिरावट हो रही है। अडानी की नेटवर्क में 10 दिन में करीब 65 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। वो रईसों की टॉप लिस्ट में भी फिसलकर 15वें नंबर पर आ चुके हैं। 2 दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश की सभी बैंकों से अडानी समूह को लेकर जानकारी भी मांगी थी। आरबीआई ने पूछा था कि किस बैंक ने अडानी समूह को कितना कर्ज दे रखा है और किस आधार पर यह पूरी जानकारी दें। अब तक 2 बैंकों ने आरबीआई के साथ जानकारी साझा की है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से अडानी समूह पर जिस तरीके का मामला सामने आया है उसे लेकर कैसा माहौल देश में है और विपक्ष क्यों जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी क्या है और जेपीसी कब कब भारत देश में बनाई जा चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने इसे घोटाला बताकर जेपीसी की मांग कर दी, लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। यूं तो संसद में बनने वाली कई कानूनों को ऊंच नीच के हिसाब से जांचने के लिए जेपीसी बन चुकी है, लेकिन आजाद भारत में सिर्फ 6 बार किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। जेपीसी की रिपोर्ट ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं कि राजीव गांधी जैसे ताकतवर सरकार भी चुनाव हार गई थी। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव दरकिनार हो गए सिर्फ जेपीसी की ही वजह से। मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसी फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई। यह है जेपीसी की ताकत। इसलिए भी शायद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जेपीसी बनाने के लिए आनाकानी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि जेपीसी है क्या। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी, जिसे कि जेपीसी कहते हैं। भारत के संसद में 2 तरह की कमेटियों का रिवाज है, एक स्थायी कमेटी और एक अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी। ये सरकार के वित्तीय कामों पर देखरेख करती है, जांच करती है, वित्त से जुड़े जो भी काम होते हैं वो देखती है। इनसे इतर जरूरत पड़ने पर संसद के सभी दलों की सहमति से कुछ कामों के लिए अस्थायी समिति बनाई जाती है, जैसे तकनीकी विषयों के विधेयकों की जांच परख के लिए बनी हुई कमेटी। ये कमेटियां जांच परख कर विधेयक में कुछ जोड़ने, बदलने, घटाने का काम करती हैं। ये अस्थायी रूप से काम करती हैं, काम हो जाने के बाद ये भंग कर दी जाती हैं। ठीक इसी तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए सभी सांसदों की मिलीजुली कमेटी बनती है, जिसे जेपीसी कहते हैं। अडानी मामले की जांच के लिए विपक्ष ऐसी ही जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। चूंकि संसद में सरकार का बहुमत होता है, इसलिए कमेटी बनाने या न बनाने का फैसला सरकार के हाथों में है। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटिश संविधान से ली है, जिसमें कि संविधान में उसका जिक्र है और भारत में भी उसी तरीके से जेपीसी बनाई जाती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, जेपीसी कैसे बनाई जाती है और कैसे चुनी जाती है, आइए आपको बताते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही एक छोटा सा रूप होता है, यानी इसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी अनुपात में रखे जाएं जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य हैं। साफ सी बात है कि इसमें भी सत्ताधारी पार्टी का बहुमत होता है। इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा के सदस्य दुगने होते हैं। हालांकि कमेटी में कितने लोग होंगे इसकी संख्या ऐसी कुछ तय नहीं होती, लेकिन आमतौर पर 30 सदस्य इसमें रखे जाते हैं, दोनों ही सदनों के। अब आपको बताते हैं कि कब कब देश में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है, क्योंकि भारत देश में ऐसा मौका मात्र 6 बार आया है। सबसे पहले जेपीसी बनाई गई अनियमितताओं की जांच के लिए बोफोर्स घोटाले के बाद। वो साल था 1987 का। देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे और 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार एक खबर चलाई। इसमें उसने आरोप लगाया कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है।
और आरोपों की जांच के लिए राजीव गांधी की सरकार तक ये आंच पहुंच गई। विपक्ष ने जेपीसी बनाने की मांग की और 1987 में जेपीसी इस पूरे मामले के लिए बनाई गई। दूसरी बार देश में जेपीसी की जरूरत तब पड़ी जब हर्षद मेहता का घोटाला हुआ साल 1992 में। उस वक्त देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम जोरों शोर से उछल रहा था। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग कर दी और इस पूरे मामले पर 1992 में जेपीसी बनाई गई। तीसरा मामला जब देश में जेपीसी बनाने की जरूरत पड़ी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो था साल 2001 और मामला था केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला। देश में तीसरी बार जेपीसी 26 अप्रैल 2001 को बनी। इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए बनी थी और इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। चौथी बार देश में जेपीसी की जरूरत तब पड़ी जब सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड का मामला 2003 में तेजी से चर्चा में आया। इस बार जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड्स के मिले होने की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने। पांचवा मामला जिसने मनमोहन सिंह सरकार को सत्ता में आने के लिए परेशानी बना दिया वो था 2G स्पेक्ट्रम केस और साल था 2011। देश में उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2009 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यूपीए 2 की सरकार आई थी, यानी दोबारा यूपीए की सरकार। उनकी सरकार पर बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने का आरोप लगा, जिसके बाद इसकी जांच के लिए विपक्ष ने जेपीसी की मांग की और साल 2011 के फरवरी महीने में जेपीसी बनाई गई। ये देश में 5वीं बार था जब जेपीसी बनी और वित्तीय अनियमितताओं के लिए देश में 6ठी बार जेपीसी बनी 2013 में। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का घोटाला था, ये मामला था और इस संदर्भ में जेपीसी का निर्माण हुआ। मामला यूपीए 2 के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा हुआ था। यह हेलीकॉप्टर्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदे गए थे। भारत ने 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 3,700 करोड़ रुपए का सौदा किया था, इससे ज्यादा का था। विपक्ष ने जेपीसी से जांच की मांग की और 27 फरवरी 2013 को जेपीसी बनाई गई। इस कमेटी में 10 सदस्य राज्यसभा के थे और 20 सदस्य लोकसभा के थे। यानी देश में मात्र 6 बार आया है ऐसा मौका जब जेपीसी बनाई गई है वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए और सरकारों पर इसका खासा असर भी पड़ा है। इस लिहाज से भी शायद प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार अदानी के मामले पर जेपीसी बनाने से थोड़ा सा हिचक रही। फिलहाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के बजट सत्र को विपक्षियों ने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया सिर्फ इसी मामले को लेकर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अदानी प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की देखरेख में भी इस मामले की जांच हो। इस तरीके की बात विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अदानी समूह मुश्किलों में घिर गया, लेकिन अदानी समूह की जांच को लेकर जेपीसी की मांग से अब मोदी सरकार की भी परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।